अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आजकल बड़ा शोर शराबा है ये SEC का एंड कॉइनबेस एंड बाइनांस का, तो मैंने सोचा चलें इस पर भी एक अपडेट बना लूँ। SEC ने जो बाइनांस और कॉइनबेस को सू किया है कुछ कॉइन्स के बारे में, एक कॉइन्स की लिस्ट उन्होंने जारी की है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आखिर मसला है क्या। मसला ये है कि USA का एक लॉ है SEC का, आई थिंक 1930s एंड 40s का। जो गैरी गेंसलर हैं जो कि SEC के हेड हैं, तो वो कहते हैं कि सिर्फ बिटकॉइन ही एक रियल कमोडिटी है, एक रियल क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो सब सिक्योरिटीज़ हैं। लेकिन जो उन्होंने लिस्ट जारी की है SEC ने, उन कॉइन्स के जो फाउंडर हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारे ये कॉइन्स सिक्योरिटीज़ नहीं हैं बल्कि ये रियल कमोडिटीज़ हैं, रियल क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि SEC बहुत पुराने लॉ की बात कर रहा है, वो है 1930s, आई थिंक 33 या 40s का लॉ है। और जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। तो अब सारा फड्डा यहाँ पर पड़ा हुआ है कि वो SEC पुराना कानून लागू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर मसला ये है कि या तो नया लॉ बनाना पड़ेगा और या तो जो ये कॉइन्स जो लिस्ट जारी हुई है उनको अपने आप को एज ए सिक्योरिटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको फुल लिस्ट दिखा दूँ, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें लिस्ट दिए हुए नीचे आएंगे हम यहाँ पर SEC सूज बाइनांस एंड कॉइनबेस। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, किधर गई, ये देखें, कॉस्मोस एटम, बाइनांस BNB, BUSD, कोटी, चिलीज, नियर, फ्लो, और इस तरह आप नीचे आते जाएं, सोलाना, ADA, मैटिक, फाइल, सेंड, माना, एल्गोरांड, AXS। ठीक है, ये काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है यहाँ पर। और फिर जब नीचे आएंगे तो ये तकरीबन 67 कॉइन्स हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखें 67 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। तो ये सब जो हैं ये SEC कह रहा है कि ये सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि मैंने आपको बताया कि देखें सिक्योरिटी, देखें कॉइन्स, एक है बिटकॉइन, ठीक है ना। बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था तो इसका कोई एयर ड्रॉप या कोई ICO या कुछ भी कह लें आप, ICO कह लें, IGO कह लें, कोई इस तरह का कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो बाकी जितने भी कॉइन्स हैं इनका पहले इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग अनाउंस होती है। अच्छा, ये होता क्यों है? इसकी वजह यह है कि देखें, ब्लॉकचेन आप लॉन्च कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर बात है ब्लॉकचेन को चलाने के लिए कुछ इंसेंटिव देना होगा जो उस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेंगे। जैसे माइनर्स होते हैं, माइनर्स को इंसेंटिव मिलता है, एक ब्लॉक रिवार्ड के तौर पर उनको थोड़ी सी अमाउंट बिटकॉइन की दे दी जाती है कि ये आपका रिवार्ड हो गया, जिसको ब्लॉक रिवार्ड कहते हैं। इसी तरह स्टेकिंग में भी यही होता है। अब मसला ये है कि SEC वो जो माइनिंग है बिटकॉइन की उसको तो वो कहता है ठीक है, लेकिन जो स्टेकिंग है इसको वो मानते नहीं है। तो स्टेकिंग वाले कॉइन्स को वो बिल्कुल भी उन्होंने साइड पे कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि SEC ने ये कॉइन्स की जो लिस्ट जारी कर दी है, अब इसमें इथेरियम है ही नहीं। हालांकि इथेरियम भी एक ज़ाहिर बात है, माइनिंग तो उनकी ख़त्म हो गई है, अब वो भी 100% स्टेकिंग पर आ गए। भाई इथेरियम कहाँ है? यहाँ पर देखें, आपने यहाँ पर माना को कर दिया, ठीक है, यहाँ पर देखें किधर गया, सैंड है, माना है, AXS है। भाई ये कॉइन्स तो इथेरियम ब्लॉकचेन पर हैं, तो इथेरियम का क्या बनेगा? अब उन्होंने इथेरियम के बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है कि भाई इथेरियम क्या अब ये सवाल तो इनसे पूछा जाएगा कि भाई इथेरियम के बारे में आपका क्या हाल है। अब इसका होना कुछ भी नहीं है, होना यही है कि ये एक शॉर्ट टाइम मार्केट डंप है। देखें, क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल बैन या ख़त्म हो जाएगी ये तो नहीं हो सकता। अगर आपको ये डर है कि ये ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ख़त्म होने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये टेम्परेरी, ये एक प्राइस डाउन है, ज़ाहिर बात है लोगों के अंदर पैनिक आ जाता है तो लोगों ने सेल करना शुरू कर दिए। अब ये एक न्यूज़ आई है, बाइनांस US हाल्ट्स USD डिपॉजिट्स। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इन्होंने USD डिपॉजिट हाल्ट किया ना, ये सिर्फ बाइनांस US ने किया। बाइनांस के 2 वर्जन हैं, एक बाइनांस US और दूसरा binance.com। जो USA के यूज़र्स हैं वो binance.us यूज़ करते हैं। USA के अलावा बाकी जितनी भी दुनिया है वो तमाम binance.com यूज़ करती है। अब इन्होंने सिर्फ USD डिपॉजिट्स को हाल्ट किया है। USD डिपॉजिट का मतलब है कि जो आप क्रेडिट कार्ड से या बैंक से
डिपॉजिट करते हैं अपने बाइनांस यूएस के अकाउंट में, ठीक है। यानी जो आप USDT, USDC, BUSD डिपॉजिट करते हैं वो हार्ड नहीं हुए, वो आज भी चल रहा है, वो उसी तरह चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी उसी तरह चलेंगी। सिर्फ फिएट डिपॉजिट यानी जो पेपर करेंसी नहीं है जो बैंक से हम कराते हैं, सिर्फ वो हाल्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और ये अच्छी भी बात है। मैं अपनी अगर पर्सनल मेरा व्यू पूछें तो मैं तो कहता हूँ ये अच्छा है। बिल्कुल ही बैंकिंग सेक्टर को, ये फिएट करेंसी को साइड पर ही कर देना चाहिए, सिर्फ क्रिप्टो ओनली प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यानी ये जो न्यूज़ आई है अभी, बाइनांस ने जो डिसाइड किया है, अनाउंस किया है कि हम USD डिपॉजिट को हाल कर रहे हैं, तो अभी बाइनांस यूएस जो है ना वो क्रिप्टो ओनली प्लेटफॉर्म हो गया है। तो ये न्यूज़ है, देखें, बाइनांस यूएस हैज़ इन्फॉर्म्ड इट्स यूजर्स दैट US डॉलर डिपॉजिट्स हैव बीन सस्पेंडेड एंड USD withdrawals will no longer be processed. The crypto exchange has asked customers to withdraw dollars by June 13, ठीक है, 13 जून तक का टाइम दिया गया है, as its transactions to a crypto only trading platform. The move followed a lawsuit against the crypto exchange. देखें ये क्या लिखा रहा है, as it transitions into a crypto only trading platform, ठीक है ना। यानी जब ये अनाउंस हुआ तो उसके बाद आप क्रिप्टो ओनली हो गए, यानी आप USDT डिपॉजिट कर सकते हैं, BUSD सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ फिएट करेंसी को आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। इस तरह अब जो रॉबिनहुड की न्यूज़ आई है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोलाना, कार्डानो एंड पॉलीगॉन ये 3 कॉइन्स को डीलिस्ट करने का फ़ैसला किया है जब से ये SEC ने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, अब ये अजीब बात है कि भाई उन्होंने 67 कॉइन्स को सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर किया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 3 कॉइन्स डीलिस्ट किए हैं। ये बड़ी अजीब बात है, भाई सारे डीलिस्ट करो, इकट्ठे एक ही दफ़ा डीलिस्ट कर दो सारे। अब पता नहीं है इसके पीछे अब इनको क्या लॉजिक हो सकती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 3 को डीलिस्ट करने की न्यूज़ अनाउंस की है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा ये बता दूँ कि इसमें ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए कोई मसला नहीं है। देखें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, माना, सैंडबॉक्स और बाकी जो यहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कार्डानो, सोलाना, पॉलीगॉन, ये कोई फजूल प्रोजेक्ट नहीं है, बड़े ज़बरदस्त टॉप क्लास प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स को कुछ नहीं होने वाला, इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है और ये जितने भी कम्युनिटी हैं ये कभी भी इन कॉइन्स को एज अ सिक्योरिटी नहीं मानते। वो कहते हैं ये रियल प्रोडक्ट है और जो सिक्योरिटी लॉ है SEC का वो 1930s एंड 40s का पुराना लॉ है। तो अब यहाँ पर यह है कि या तो लॉ बनाना पड़ेगा नया। फ़िलहाल तो SEC ने कोई लॉ की बात नहीं की, उन्होंने तो डायरेक्ट अटैक कर दिया इन पर। लेकिन अब इसका हल यही है कि या तो ये जो कॉइन्स हैं, इनके जितने भी फाउंडर्स हैं एंड कम्युनिटी है, इनको एज आ सिक्योरिटी लाइसेंस लेना पड़ेगा SEC से या जो भी वहाँ पर मुतल्लिका इदारा है। जब वो लाइसेंस ले लेंगे और ये एज ए सिक्योरिटी USA के अंदर एक्ट करेंगे तो फिर ये मसला हल हो जाएगा, ये जो पैनिक है ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो SEC है या कोई भी रेलेवेंट इदारा है USA का, वो इन कॉइन्स को एज आ क्रिप्टो करेंसी या एज आ रियल कमोडिटी एक्सेप्ट कर लें, तो तब ये मसला हल हो जाएगा। यही 2 रास्ते हैं इनके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सही समझ आ गई होगी कि ये आजकल जो मसला चल रहा है SEC का एंड डिफरेंट कॉइन्स का, ये असल में है क्या। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।